वदिया करने के लिए एक और रहनुमा असूल फरमाया। अपनी दूर अंदेशी से उन्होंने पाकिस्तान की कई मुश्किलात को हल किया। उनमें से एक अहम तरीन मईशत के लिए रहनुमा असूल भी थे। बहुत सारे लाखों अफराद जो थे वह नकल मकानी करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। कत्ल व गारत, लूट मार, कश्मीर में जंग आज़ादी, इंतज़ामी मशीनरी के मसाइल और उसके बाद 1948 के हवाले से जो सैलाब आई उसमें पाकिस्तानों के असासे उसको ना मिलने, बेरोज़गारी और गुर्बत जो पूरी कौम पर छाई हुई थी, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए और पाकिस्तान कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे। भारत जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने के पीछे था। अफरा तफरी और माशरती तौर पर पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाने की राह में रुकावट थी। ऐसे हालात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की मईशत को संभाला देने, इसे अपने कदमों पर खड़ा करने और अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए पुरअज़म जज्बे के साथ आगे बढ़े। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बैंकिंग की ज़रूरियात का ज़िम्मेदार था। बैंक में हिंदुओं की इजारादारी थी, हिंदुओं का कब्ज़ा था। पाकिस्तान की तरक्की के किरदार की तवक्का इससे करना बेवकूफ़ी थी। लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये बैंक 1 जुलाई 1948 को वजूद में आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी इफ्तिताही तकरीब में तकरीर करते हुए फरमाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुआशी शोबे में हमारे अवाम की हाकमियत का निशान है। मगरबी तर्ज मुआशियत में हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। हमें इंसाफ और मसावत पर मबनी अपना जुदागाना मुआशी निज़ाम चलाना होगा। मगरबी मुआशी निज़ाम ने तो इंसानियत के लिए कई दुश्वारियाँ, मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मुस्लिम कौम की हैसियत में पूरे आलम को ऐसा मुआशी निज़ाम देंगे जो इंसानों के लिए अमन का पैगाम बनेगा। अमन ही इंसानों की बका और अच्छी मईशत को कायम कर सकता है। इसके अलावा मुहाजिरीन की अमदाद के लिए आपने अवाम को दिल खोल कर चंदा देने की तलकीन की और एक रिलीफ फ़ंड, कायद-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए मुहाजिरीन कायम किया। इस रकम से उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी और उन्हें रोज़गार मुहैया करने का एहतमाम किया। यूँ मुल्क की मईशत को काफ़ी हद तक सहारा मिला। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतज़ामिया में इस्लाहात को नाफिज करने के लिए अपने इक़दाम किए। पाकिस्तान बनने के बाद इंतज़ामी मशीनरी ना होने के बराबर थी। बड़ी तादाद में दफ्तरी अमला पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला गया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दफातर में काम करने का तजर्बा रखने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। वसाइल जो थे वह नापैद थे। भारत ने जानबूझकर तख्तीरी हरबे इस्तेमाल किए कि जो थोड़े बहुत मुसलमान भारत में इंतज़ामी समझ भी रखते थे और पाकिस्तान आना चाहते थे, उनकी राह में रुकावटें पैदा की गईं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतज़ामी मशीनरी की ज़रूरियात को समझते हुए फ़ौरी इक़दाम किए। कराची को दारुल हुकूमत बनाया गया, जो थोड़ी बहुत तादाद सरकारी मुलाज़मीन की दफ्तरों में पहुंची। कायद-ए-आज़म ने इन्हें कौमी जज्बे से काम करने को कहा। नई नई आज़ादी मिली थी, हर दिल में उमंग थी, मकसद और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। दफ्तरी साजो सामान, स्टेशनरी वगैरह नापैद थी, लेकिन काम किया गया और देखते ही देखते एक मरबूत निज़ाम तरतीब पा गया। भारत से सरकारी मुलाजमीन लाने के लिए खसूसी बंदोबस्त किए गए। चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, एक ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने सिविल सर्विस को नए सिरे से आरास्ता और मुनज़्ज़म किया। सिविल सर्विस रूल्स बने। नेवी, एयरफोर्स और बरी यानी बहरी फ़ौज को हेडक्वार्टर और हवाई फ़ौज को हेडक्वार्टर बनाए गए। फ़ॉरेन सर्विस, अकाउंट सर्विस और दूसरी सर्विसेज का आगाज़ किया गया। इंतज़ामी मशीनरी तरतीब पा गई तो मुख्तलिफ मनसूबों पर तेज़ी से काम शुरू हो गया और मुल्क में हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आ गए। मशीनरी को तरतीब देने पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ी रोल था। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खारिजा पॉलिसी के रहनुमा असूल यानी पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे उनको बेहतर बनाने की तरफ इक़दाम किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दरअसल इक़दाम उठाए। नंबर 1, सफारत खानों का क़याम। दुनिया के अक्सर ममालिक में पाकिस्तान के सफारती खाने और सफारती मिशन कायम किए गए और तमाम ममालिक से इत्तफ़ाक़ ताल्लुकात बेहतर करने की इब्तिदा कर दी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख़्तसर मुद्दत में बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से मुतारिफ़ कराया। सफारतकारों को ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई कि वह भरपूर अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही मायनों में इसको मिशन समझ कर अदा करें। आपने उन्हें हिदायत की कि सियासी, सफारती, फ़ौजी, तिजारती और माशी शोबों में कौमी मकासद के हसूल के लिए कोशिश करते रहें।
उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना और अहद किया गया कि पाकिस्तान दुनिया में अमन और आशती के लिए अपना मुस्बत किरदार निभाता रहेगा। पाकिस्तान ने तय किया कि वो आलमी बरादरी में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर पूरी तरह से अमल दरामद करता रहेगा। इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की तश्कील का बड़े जोश व खरोश से खैर मुक़द्दम किया और तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की तरक्की, खुशहाली और बहबूद के लिए अपने फ़राइज़ निभाएगा। मुस्लिम रियासत खसूसी ताल्लुकात। यूँ तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल करार पाया कि तमाम ममालिक से पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात कायम करे, लेकिन ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात जो थे वो इस्लामी ममालिक से थे। पाकिस्तान कायम हुआ तो ये दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था और इसका क़याम मुस्लिम ममालिक के लिए हौसले और तक़वियत का बायस भी बना। पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया से अपने वाबस्तगी का खुलकर इजहार किया। उसके बाद भारत से ताल्लुकात। पाकिस्तान का क़याम हिंदुओं की मनफी कोशिशों के बावजूद मुमकिन हो गया तो भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर करने के लिए और इसे कमज़ोर और नाकाम बनाने के लिए इक़दाम उठाने शुरू कर दिए। पानी का मसला, मुहाजिरीन की आमद, सरहदों का तयन, ऐसे ही कई और मसाइल ने जन्म लिया। भारत के हिस्से के असाते देने से भारत मुसलसल गुरेज़ा करता रहा। जूनागढ़, मनौदर, हैदराबाद, दक्कन, जम्मू कश्मीर की रियासतों पर भारत ने ज़बरदस्ती फ़ौज के ज़रिए से कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान को अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए बहुत तगदो मेहनत करना पड़ी। भारत पाकिस्तान के वजूद का ही सिरे से मुखालिफ था। ऐसे में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाना था। कश्मीरी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू की तो पाकिस्तान ने इखलाकी, सियासी, सफारती और फ़ौजी हमायत जारी रखी। ख़त्ता के कश्मीरी मुजाहिदीन अपना बहुत सा इलाका आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। यह इलाका अब आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जो कि पाकिस्तान में शामिल है। भारत को जब कश्मीर जाता दिखाई दिया तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपना मुकदमा लेकर पहुंच गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ दौलत मुश्तरका में कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का मुकदमा बड़ी अच्छी तरह से लड़ा। भारत ने वादा किया कि वो कश्मीर में राय शुमारी के ज़रिए यानी अवाम की राय के मुताबिक फ़ैसला करेगा और इसको तस्लीम करेगा, लेकिन जो ही रियासत पर उनकी गिरफ्त मजबूत हुई वो अपने वादों से मुकर गया। वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने से मुसलसल गुरेज़ा रहा। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी ने उसके तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ख़ारजा अमूर में पाकिस्तान की इब्तदाई कामयाबी और भारत की जानिब से जारहाना इक़दामात का नाकाम होना बुनियादी तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उम्दा क़यादत की बदौलत ही था। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तलबा को नसीहत की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नई नस्ल के फ़ायदों से वो आगाह थे। वो उन्हें पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का ममार करार देते रहे। नौजवान मुस्लिम तलबा ने अपने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा और गाँव-गाँव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती फैल गए। जब पाकिस्तान बन गया तो तलबा को नसीहत करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि अब तलबा तलीम पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ कर दें। 27 नवंबर 1947 को ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आपने फरमाया, अगर हम फ़ौरी और नतीजा खेज़ तरक्की चाहते हैं तो हमें तलीमी शोबे पर पूरी तवज्जो देनी होगी। कायद-ए-आज़म ने तलबा पर अपने गहरे एतमाद का इजहार किया और हमेशा इन्हें कौम का कीमती तरीन सरमाया कहते रहे। एक दफ़ा तलबा को खिताब करते हुए आपने फरमाया, पाकिस्तान को अपने तलबा पर फ़ख्र है जो हमेशा अगली सफ़ों में रहे और कौम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। तलबा हमारा मुस्तक़बिल हैं, वो मुस्तक़बिल के ममार भी हैं। उनसे कौम मज़हब चाहती है ताकि वो वक्त के चैलेंज का मुकाबला कर सकें। उन्होंने अपनी तकरीरों में हमेशा तलबा में हौसला पैदा करने वाले अल्फाज अदा किए, क्योंकि आने वाले औक़ात में तलबा ने बहुत अहम किरदार अदा करना था और नई कौम को मजबूत और मुस्तहकम बनाना था। कायद-ए-आज़म ने तलबा को सियासत से दूर रहने का दर्स दिया और कहा कि वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत और अपनी तमाम तर सलाहियतें तलीमी शोबे में मरकूज़ करें। मुस्लिम तलबा ने आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी कामयाबी के बाद भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नसीहतों पर अमल किया। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि मसाइल के हल के लिए मुनासिब लाइहा अमल क्या होना चाहिए। किसी भी मसले को हल करने के लिए एक लाइहा अमल होना चाहिए जिसके 3 अनासर होते हैं। नंबर 1, कायदाना सलाहियत कि एक आला और मिसाली रहनुमा की तस्वीर हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में मुकम्मल तौर पर मिलती है। वो सच्चे, ईमानदार और आला पाई के लीडर थे। उन्होंने अपनी कौम को रोशनी दिखाई, मंजिल की निशानदही की और उसे मतलूबा मुकाम पर लेकर चले गए। उनके बेदाग किरदार, बेगर्ज़गाना रवैया और पुरअज़्म क़यादत ने कौम को आला, आज़ाद और बावक़ार मुकाम दिलाया।
कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुखालिफों का हर चैलेंज कबूल किया और कौम की कश्ती को महफूज और बाइज़्ज़त मुकाम पर पहुंचाकर दम लिया। मुसलमान अवाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सब्ज़ झंडे तले जमा हुए। उन्होंने कायद-ए-आज़म को अपना रहनुमा तस्लीम किया। कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और बरतानवी समाज की मुश्तरका क़ुव्वतों को शिकस्त दी। ये अल्लाह जुल जलाल का एहसान है कि उसने बरसगीर के मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कायदीन फराहम किए। उनकी कायदाना सलाहियतों ने मुसलमानाने बरसगीर की आज़ादी की राहें खोल दी। दोनों अपने अपने वक्तों के अज़ीम मुसलमान रहनुमा थे और उन्होंने मुस्लिम अवाम को मायूसी और नाकामी के गारों से निकाल कर हौसला दिया और इन्हें खुद मुख्तार कौम की शक्ल में डाल दिया। दूसरा, मुज़ाकरात, बहस व मुबाहसे और तनकीद। कायद-ए-आज़म गुफ्तगू, बहस व मुबाहसे और मुज़ाकरात में यकीन रखते थे। उन्होंने हमेशा मसाइल को सुलझाने के लिए फ़रीक़ैन से बातचीत की। मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से अलग अलग और मुश्तरका तौर पर भी बातचीत में हिस्सा लिया। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़द हुईं। अमूर को मेरिट पर परखा गया और दलाइल की रोशनी में फ़रीक़ैन एक नतीजे पर पहुँचे। गुफ्तगू में अमूमन मेरिट और बरतर दलाइल की बुनियाद पर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्या में पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात, बहस व मुबाहसे और दलाइल का नतीजा है। इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त। अगर कोई कौम दीगर अक़वाम की बरादरी में बावक़ार अंदाज में रहना चाहती है तो इसे इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त से काम लेना होगा। कौमी आज़ादी, इक़्तिदार आला और वक़ार का इन्हिसार बड़ी हद तक अवाम के रवैयों पर होता है। बरसगीर के मुसलमानों को एक मज़बूत और पुरएतमाद कौम बनाने के लिए कायद-ए-आज़म ने इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त का नारा दिया। इस नारे ने गैर मुनज़्ज़म, मायूस और कमज़ोर कौम को एक तीसरा पलाई दीवार बना दिया। वह मुस्लिम लीग के सब झंडे तले मुत्तहिद हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में ज़बरदस्त और तरीक़ी कामयाबी हासिल की। जनूबी एशिया के मुसलमानों में इत्तेहाद और यकजहती पैदा हुई तो इसका बुनियादी सबब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ी नारा था। वो सियासी, तलीमी, मुआशरती और दीगर शोबों में मुनज़्ज़म हुए और अपनी मंजिल को पाने में इन्हें कामयाबी हासिल हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 3 मुतालिया पाकिस्तान का शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।